तो साथियों नमस्ते। आज आप मेरे साथ अध्याय 5 का पार्ट 1 करने वाले हैं। साथियों आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आप पुराने प्रश्नों की जितनी वीडियो है ना, वाला पुराने पार्ट की जितनी वीडियो है ना, उन सबको मैंने हल करा दिया है और उनकी जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो साथियों अपन ये वाला प्रश्न हल करते हैं। साथियों आपने ऐसे प्रश्न पहले ही कक्षाओं में किए होंगे कि आपको x के अलग अलग मान देते थे, फिर आपको एक fx दे देते थे। उसमें क्या करते थे, आप x का मान रख के अलग अलग उनके मान निकालते थे। लेकिन ये वाला प्रश्न उन्हीं की तरह है, बस इसमें थोड़ी सी स्टेप बढ़ गई हैं। इसमें एक दो फॉर्मूले लगने लगे। अब देखिए पहले तो अपन वही करेंगे, क्या करेंगे जो करते हैं हमेशा। यहाँ पे लिखेंगे दिया है fx बराबर में इतना इतना, ठीक है ना मेरे साथियों, fx बराबर में इतना इतना। और अब क्या करना है साथियों अपन को कि देखिए पहले अपन इसको हल करते हैं। इसको हल करने पे साथियों होगा क्या, अपन जब जीरो लेंगे, नहीं x बराबर में जीरो लेने पर अपना आंसर कितना आ रहा है साथियों, यहाँ पे ये देखना ज़रा कितना आ रहा है। अपना आंसर आ रहा है -3। अब देखिए साथियों, अब अपन RHS और LHS निकालेंगे। अगर अपना RHS और LHS निकालने पर -3 ही आंसर आया ना, तो ये संतत हो जाएगा साथियों। संतत का मतलब यही होता है कि RHS और LHS दोनों बराबर आने चाहिए जो अपन ने समीकरण को हल किया था, ठीक है ना साथियों। देखिए RHS का फॉर्मूला होता है ये F ब्रैकेट में A प्लस में H। देखिए साथियों ये F ब्रैकेट में X है, X की जगह पर अपन ने A प्लस में H रख दिया है, ठीक है ना मेरे साथियों। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो fx होता है ना साथियों, उसकी जगह पे अपन ने नहीं, f तो वैसा का वैसा ही है, बस x की जगह पे ना अपन ने a प्लस में h रख दिया है। देखिए RHS में a प्लस में h आता है और LHS में जो होता है ना a माइनस में h आता है, ठीक है ना मेरे साथियों। लाइन लिमिट h(x) टेंड्स टू 0, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, अब आप उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे a का मान क्या है, a का मान है 0 साथियों। जो अपन x का मान लेते हैं ना उसी को a का मान लेते हैं। देखिए क्या है ना कि अपन x का मान इसका माना है तो अपन इसकी जगह पे a लिखेंगे, ठीक है ना साथियों, x नहीं लिख सकते। देखिए जो fx है ना साथियों वही है ये fx की जगह पे f तो वैसा का वैसा लिखा है साथियों। आप देख सकते हैं अपन ने x की जगह पर क्या लिख दिया है, a प्लस में h लिख दिया साथियों। a का मान कितना है जो x का है अपने पास 0 है, देखिए साथियों। और फिर f का मान कितना है आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना आप मान पुट कर रहे हैं अभी अपन वर्तमान में। देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट में रख देते हैं। देखिए a का मान कितना है 0 है और h का मान भी यहाँ पे 0 होगा क्योंकि साइड में लिख रखा है लिमिट h(x) टेंड्स टू 0, ठीक है ना साथियों। ये देखिए अब साथियों अपने पास एक और चीज़ बच रही है, वो है f का मान कितना है साथियों f का मान है 5x माइनस में 3, ठीक है ना साथियों। देखिए x की जगह पे अपन ने ये रखा है साथियों, आपको ध्यान होना चाहिए कि अपन ने x की जगह पे 0 प्लस में मतलब a प्लस में h रख दिया है। तो बस समीकरण वही का वही रखा होगा, बस अपना होगा ये कि x की जगह पर ना 0 प्लस में h रखा हो जाएगा, नहीं a प्लस में h रखा होगा। फिर अपन उन सब के मान पुट करेंगे तो आएगा क्या अपने पास साथियों, ये देखिए ओहो गलती हो गई। ये देखिए अब 5 में से अगर 3 गए तो कितने बचेंगे साथियों, 2 ही बचेंगे ना साथियों। देखिए ये 0 0 का तो कोई मतलब नहीं है, ये जोड़ेंगे घटेंगे, ठीक है ना साथियों। देखिए अब क्या करना है अपन को कि यहाँ पे लिखना है f a माइनस में h, ठीक है ना मेरे साथियों। क्या लिखना है, a माइनस में h लिखना है। अब अपन को यहाँ पर देखिए a माइनस में h मतलब LHS निकालते हैं। LHS में क्या है ना साथियों, देखिए मान तो वही के वही रहेंगे। देखिए बस इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। देखिए a का मान भी 0 ही था और h का मान जो अपन को दिया गया है वो भी 0 ही है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब अपन करना क्या है कि देखिए f का मान कितना है, यहाँ पर वही समीकरण है साथियों। अपन ने बस x की जगह पर f का अपन ने सिर्फ जो समीकरण है ना साथियों वही का वही है, बस अपन ने क्या किया है x की यहाँ पर a माइनस में h रख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना साथियों। a का मान कितना है साथियों 0 है और माइनस h का मान कितना है साथियों 0 है। देखिए साथियों अगर 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं ना तो वो 0 ही हो जाती है। अपने पास बचा क्या, -3 आ गया। तो साथियों अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः f a बराबर में है a प्लस में h बराबर में है f a माइनस में h। मतलब अपना जो एफ ए था ना वो बराबर है RHS के, बराबर है LHS के। मतलब क्या है कि ये x बराबर में 0 पर
जो अपन को समीकरण दिया है ना वो संतत है, मतलब ठीक है ना साथियों, ये लिख देना आप। देखिए अब अपन अगला वाला प्रश्न करते हैं। अगला वाले प्रश्न में क्या है ना, इसी में है लेकिन अपन को क्या है ना x बराबर में अब -3 रखना पड़ेगा साथियों। अगर x बराबर में अपन -3 रखते हैं ना तो होगा ये कि देखिए ये कितने आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए 15 माइनस के 15 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे साथियों, माइनस के 18 आ जाएंगे। देखिए अब अपन ने एक ही जगह पे कितना रखना होगा, -3। अब अपन को ना साथियों एक ही जगह पर -3 का मान रखना होगा साथियों, देख सकते हैं आप। बस इतने क्या है ना, सिर्फ मान पुटिंग की बात है। अगर आपको मान रखना आ गया ना तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे a का मान कितना है, -3 है। तो देखिए -3 अगर 5 में इंटू करेंगे तो कितना आएंगे, -15 आ जाएंगे, ठीक है ना साथियों। -15 और -3 कितने होते हैं, -18। देखिए उसी तरह से RHS तो हो गया अपना। अब LHS में ही वही मान रिपोर्ट करेंगे तो होगा क्या साथियों, अपने -18 आएंगे। फिर वहाँ पे लिख देना कि f -3 बराबर में f a प्लस में 0 बराबर में f a माइनस में 0, ठीक है ना साथियों। और ये बात देखिए अब ये भी उसी तरह का प्रश्न है, बस इसमें देखिए उसमें क्या था ना, एक प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है x बराबर में 5 लेने पर। उसमें क्या है ना एक प्रश्न वो भी है कि उसमें x बराबर में अपन ने 5 लिया है, तो वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वो आप लोग करना, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पर देखिए अपन को दूसरा वाला प्रश्न हल करना है साथियों। अपन दूसरा वाला प्रश्न हल कैसे करेंगे, देखिए पहले तो वही करेंगे, अपन समीकरण में x का मान रख देंगे। समीकरण में x का मान रखने पर होगा क्या साथियों, अपने पास आया कितना, 17 आया। तो अब अपन को RHS और LHS जब अपन हल करेंगे ना तो उनका मान भी 17 ही आना चाहिए, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए RHS का फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, f ब्रैकेट में a प्लस में h। RHS का फॉर्मूला होता है a प्लस में h, ठीक है ना मेरे साथियों। यहाँ पे देखिए लिमिट h x टेंस टू 0 f ब्रैकेट में a प्लस में h, यानी देखिए h का मान तो 0 है ही और a का मान साथियों अपने पास जो दिया है वो है, अपने a का मान है 3, मतलब a का मान x के मान को कहते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। ये 3 हो गया साथियों। अब देखिए और f का जो समीकरण था ना साथियों, f देखिए fx बराबर में जो समीकरण था साथियों, ये a प्लस में h है ना, इसका मान x ही है। आपको पता होना चाहिए कि जो a प्लस में h है ना इसका मान x ही है। तो f का मान कितना है साथियों अपने पास है 2x² माइनस में 1, ठीक है ना मेरे साथियों। कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप लोग कर लेंगे। देखिए इसका आंसर कितना आया, 17 आ रहा है। देखिए RHS का जो मान आया ना साथियों वो 17 आ रहा है। उसी तरह जब अपन LHS का निकालेंगे ना तो LHS के निकालने में होगा क्या मेरे साथियों, ये देखिए अपन यहाँ पे -h रखेंगे, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है वर्तमान में, ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए यहाँ पे अपन 3 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितने आएंगे, 9 ही आएंगे। यहाँ पे भी 9 ही आए थे। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 9, ये एक सेकंड गलती हुई। देखिए साथियों यहाँ पे -1, ठीक है ना साथियों। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएंगे साथियों, -1। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि समीकरण में देखिए समीकरण में x पर स्क्वायर लग रहा है तो इसलिए अपन ने इस पर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना मेरे साथियों। कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप समझ रहे होंगे ये स्क्वायर कहाँ से आया। समीकरण जो अपन को दिया है ना f(x) बराबर में, उसमें स्क्वायर लग रहा है तो अपन ने इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दिया। फिर आप लोग ये वाली लाइन लिख देना। तो चलो साथियों क्या है ना कि ये वाले प्रश्न थोड़े अटपटे हैं तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है ना साथियों, अगली वाली वीडियो में।